छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा अभी आयोजित की जाने वाली प्यून भर्ती परीक्षा के लिए हमने पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ प्रश्न हमने मॉडल पेपर तैयार किया है। चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सामान्य गणित से संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 3, 9, 11, 12, 15 और a का औसत 10 है तब a का मान क्या होगा। तो चलिए सही ऑप्शन क्या आएगा इसको हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। औसत, एवरेज, औसत का फॉर्मूला होता है सभी दी हुई संख्याओं का योग, एडिशन, डिवाइडेड बाय संख्याओं की कुल संख्या। शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। इसका मीनिंग है दी हुई संख्याओं का योग बटे दी हुई संख्याओं की कुल संख्या, कितने नंबर्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं इन सब का जोड़ क्या होगा। 3 और 9 12, 12 और 11 23, 23 और 12 35, और 35 और 15 50। तो 50 और प्लस a, 50 धन a, और टोटल संख्या है 3 और 3 6। टोटल संख्या हमारे पास है 6। इसका एवरेज औसत दिया है क्वेश्चन में। इन सब का औसत जो है वो 10 है, तो वो चीज़ हमने लिख दिया। चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। 50 धन a बराबर हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 दहम 60, और इसको फिर पक्षांतर करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 60 इधर है, 50 इधर पक्ष में चेंज होगा तो 60 ऋण 50 बराबर 10। तो a का मान क्या होगा। तो a का मान है 10। करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प ऑप्शन ए है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यदि 40 पेन की कीमत 200 रुपये है तो 10 पेन की कीमत क्या होगी। चलिए इसको भी हम लिख के बताते हैं। 40 पेन की कीमत बराबर 200 रुपये, तब हमको 10 पेन की कीमत बतानी है। तो 40 पेन की कीमत 200 रुपये है, तो हम इसको पहले एक पेन का फाइंड आउट कर लेंगे। एक पेन की कीमत होगी 200 बटे 40। हमको अधिक 40 पेन का दिया है, 40 से एक पेन में आ रहे हैं, अधिक से कम में आ रहे हैं, तो हमको भाग देना है, डिवीज़न करना है। तो 200 बटे 40, 200 बटे 40 करेंगे तो आंसर आएगा 5। मतलब एक पेन की कीमत हमने निकाल लिया 5 रुपये। तो हमको 10 पेन की कीमत हम आसानी से निकाल सकते हैं। तब 10 पेन की कीमत होगी, एक पेन की कीमत 5 रुपये, तो 10 पेन की कीमत 10 गुणित 5 बराबर 50 रुपये। मतलब हम कम से फिर अधिक की तरफ गए तो हमको गुणा करना है। ये चीज़ इसमें ध्यान देने योग्य है। तो सही ऑप्शन है 50 रुपये, ऑप्शन ए, विकल्प ए सही विकल्प है। 10 पेन की कीमत 50 रुपये होगी। अगला आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। इन संख्याओं का औसत क्या है। तो वही काम करेंगे जो हमने औसत का सूत्र आपको पहले बताया है। औसत बराबर होता है दी हुई सभी संख्याओं का योग। चलिए इसको योग कर लेते हैं। 14 3 17 और 11 28, 28 और 12 40, 40 और 15 55, 55 7 62, 62 और 8 70, 70 सभी का योग आ रहा है। और दी गई कुल संख्याओं की कुल संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 संख्याएं हैं। तो 70 बटे 7, औसत बराबर हो जाएगा 10। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। दी हुई संख्याओं का औसत जो होगा वो 10 होगा। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल पाठ्यक्रम पर आधारित सवाल है। ये 7 धन 3 ऋण 2 भागित 1 बराबर क्या होगा।
तो हम बताना चाहेंगे इस तरीके से जब धन प्लस माइनस गुणा भाग सब एक साथ रहता है तो हमको सबसे पहले भाग वाला काम करना रहता है, डिवीज़न वाला काम पहले करना है, फिर गुणा वाला काम करना है, फिर धन या ऋण वाला काम करना है। तो रूल यही है, इसमें ये बताना चाह रहे हैं हम कि सबसे पहले भाग हमको करना है। तो 7 धन 3 ऋण 2 भागित 1 है, तो ये ऋण 2 भागित 1, 2 में 1 का डिवाइड करेंगे, 2/1, 2/1 का आंसर आता है 1। हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया। तो 7 धन 3 ऋण 1, 7 धन 3 ऋण 1। अब उसके बाद हमने बताया आपको, चलो माइनस वाला काम कर लेते हैं। गुणा तो इसमें है नहीं, सबसे पहले भागित करना है, भाग देना है, फिर गुणा करना है, गुणा इसमें नहीं है। अब आ जाते हैं घटाने वाले में। तो 7 धन 3 ऋण 1 2, 7 धन 2 बराबर 9। तो सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी 9। सही ऑप्शन आएगा 9, इसके यहाँ पे 9 आएगा। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन। ये इसका मान क्या है? 7 धन 3 ऋण 2 गुणित 5। तो वही काम हमने बताया, पहले भागित करना है तो भाग इसमें नहीं है, तब गुणा का नंबर आ जाएगा, हम गुणा करेंगे। 2 गुणित 5 बराबर 10, और 7 धन 3 बराबर 10, 10 ऋण 10 बराबर 0। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। इस सरलीकरण के सवाल में हमको सबसे पहले डिवीज़न करना है, भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर घटाव करना है, फिर जोड़ना है, ये हमको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 6वां। यदि एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं जिसमें 30% लड़कियां हैं, तब लड़कियों की संख्या क्या है? तो टोटल विद्यार्थी, यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 120। 120 का 30%, तो 120 का मतलब गुणा, और उसका 30% कैसे लिखेंगे? 30% को 30/100 लिखते हैं। तो 120 का 30% लड़कियां हैं, तो इस चीज़ को हम लिख दिए 120 का मतलब गुणा, 30% 30/100। तो इसको हम हल करेंगे तो आएगा 1 2 3 4, 0 0 कट जाएगा। अब आएगा 12 गुणित 3 बराबर 36। तो लड़कियों की संख्या 36 है। 500 का 15% क्या होगा? चलिए इसको भी हल करते हैं। 500 का मतलब हमने बताया गुणा, का मतलब लिख दिया गुणा, और 15% अगर आ गया तो 15/100। तो इस तरीके से इसको कटिंग कर देंगे तो आएगा 15 पंचे 75। सही आंसर इसका 75 है, सी। अगला देखते हैं। राम ने 500 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर बैंक से कर्ज लिया, तब राम को कितना साधारण ब्याज देना पड़ेगा? हम आपको बताना चाहेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, PRT डिवाइडेड बाई 100। तो इसमें हम मान रख देते हैं। चलिए, मूलधन है 500 रुपये, ब्याज दर है 10% और समय है 2 वर्ष। तो इसको हम हल करेंगे तो आएगा 10 दूनी 20, 20 पंचे 100, 100 रुपये। तो 100 रुपये साधारण ब्याज देना पड़ेगा राम को। आगे देखते हैं। मोहन ने 100 रुपये 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर बैंक से कर्ज लिया, तब मोहन को कुल कितनी राशि साधारण ब्याज सहित देनी होगी? तो सबसे पहले हम इसमें भी साधारण ब्याज की गणना कर लेते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताया हमने, PRT, P मतलब प्रिंसिपल, मूलधन गुणित दर गुणित समय। तो मूलधन है 1000 रुपये, यहाँ पर ब्याज दर है 10%, समय है 1 वर्ष बटे 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 10 दाम 100 रुपये, 100 रुपये। तो इसका साधारण ब्याज हो गया। और हमको प्रश्न में पूछा है कि मोहन को कुल कितनी राशि साधारण ब्याज सहित देनी होगी? तो 1000 रुपये तो मूलधन है और 100 रुपये ब्याज आया, तो टोटल 1100 रुपये उनको लौटाना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। एक चौक के डिब्बे की कीमत 60 रुपये है, तो 8
डिब्बे चॉक की कीमत कितनी होगी। तो एक डिब्बा का दिया है 60 रुपये, तो 8 डिब्बा, हमको और अधिक की तरफ जाना है तो हमने आपको बताया था कम से अधिक की तरफ जाने के लिए हमको गुणा करना होता है। तो 60 रुपया गुणित 8 डिब्बा का निकालना है, तो 60 गुणित 8 कर देंगे, आएगा 480 रुपये। ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, 480 रुपये 8 डिब्बे चॉक की कीमत होगी। ये बिल्कुल पाठ्यक्रम पर आधारित सवाल हैं। और आगे देखते हैं 225 का वर्गमूल क्या है। तो चलिए हम आपको वर्गमूल निकालने का तरीका बता देते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए पहले उसका गुणनखंड निकालना होता है 225। तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा इसका, 3 से इसको डिवीज़न करेंगे तो आएगा, 3 से भाग देंगे 225/3 करेंगे तो आएगा 75, फिर 3 से करेंगे तो आएगा 25। अब 3 से नहीं जाएगा, अब अगला नंबर हम चेक करेंगे 5, 5 से जाएगा 5 बार, 5 एकम 5। तो हम लिख सकते हैं 225 को 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हमको वर्गमूल अगर निकालना है तो जोड़ा बनाया जाता है, पेयर जोड़ा बनाया जाता है। तो एक जोड़े का फिर वापस लिखते हैं हम एक जोड़े के बदले में एक संख्या लिखते हैं, 3 गुणित 2 5, एक जोड़ा 5 के बदले में एक 5 लिखेंगे, 3 5 15। तो इस तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है। 225 का वर्गमूल 15 होगा। 216 का घनमूल क्या है। तो चलिए इसको भी हम पहले 216 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। उसके बाद जैसे इसमें जोड़ा बनाया गया है 2 संख्याओं का, उसमें 3 संख्याओं का जोड़ा बनाया जाएगा। 216 का देखते हैं, 2 108 बार जाएगा, 2 54 बार, 2 27 बार, 3 ऐसा आ गया। तो 216 का हम लिखेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ये आएगा। तो 3 बार 2 आ गया, तो उसके बदले में घनमूल निकाल रहे हैं तो उसको 3 को 1 लेंगे, फिर 3 बार 3 आया है, उस 3 को 1 बार लेंगे, तो 2 गुणित 3, इसका घनमूल आएगा 2 तिया 6। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। 216 का घनमूल क्या है, तो 216 का घनमूल 6 होता है। अब आगे है 5 और 25 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। तो लघुत्तम समापवर्त के लिए भी हम इस तरीके से करते हैं। 5 और 25 बोला है तो हम चेक करेंगे इसको, 5 और 25 दोनों 2 और 3 से नहीं जा रहा है, डायरेक्ट 5 से जा रहा है। तो 5 एकम 5, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे, 1 को उतार देंगे, 5 एकम 5। तो इसका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 5 गुणित 5, मतलब 5 5 25, 25 इसका लघुत्तम समापवर्त होगा। लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए ऐसा किया जाता है। अब महत्तम समापवर्त 4 और 24 का महत्तम समापवर्त क्या होगा, तो इसको अलग अलग हम करते हैं। 4 और ये 24 का गुणनखंड निकालेंगे पहले, तो 2 गुणित 2, और फिर इसको ऐसे ही करेंगे, ऐसा। तो इसमें जो दोनों में कॉमन रहेगा, 2 गुणित 4 बराबर 2 गुणित 2 और 24 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, तो इसमें कॉमन है 2 बार, ये 2 गुणित 2 जो है दोनों में है कॉमन है, तो 2 गुणित 2 बराबर 4, ये 4 इसका महत्तम समापवर्त होगा। इसमें ऑप्शन नहीं डाला है, हम डाल देते हैं। तो ऑप्शन ए 4 इसका सही आंसर है। 4 और 24 का महत्तम समापवर्त 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, 200 गुणित 0 बराबर क्या होगा। तो ये हमेशा याद रखना है, किसी भी संख्या में 0 का गुणा किया जाता है तो उसका आंसर 0 ही आता है, मतलब ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। तो पाठ्यक्रम पर आधारित सामान्य गणित के कुछ सवालों को हमने हल करने का प्रयास किया है, जो प्रतियोगियों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। थैंक यू।